इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। संपूर्ण रूप से क्रोध आदि का त्याग तो शायद संभव नहीं है, वह तो 10वें गुणस्थान के बाद ही होगा। 10वें गुणस्थान तक तो सूक्ष्म लोग बैठा ही है। आप तो 4थे गुणस्थान वर्ती हो, आपके लिए कहाँ संभव है। हम लोग मुनराज हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में भी हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से त्याग तब भी हम लोगों का नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई भाव आ ही जाता है, कभी कदाचित किसी निमित्त से, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बात को खत्म कर देते हैं। उस बात को हृदय में रख के नहीं बैठते हैं। अगर हृदय में रखे बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, फिर तो हमारा संसार अनंत हो जाएगा। संसार अनंत नहीं करना है, संसार का छेद करना है। और संसार का छेद जब होगा जब हम गलत बात को खत्म करना सीख लेंगे। कोई छोटी मोटी बात होती है, 10 मिनट बाद उसको भूल जाएं, अच्छी बात करें, अच्छे माहौल में रहें, तो बहुत जीवन का आनंद आएगा। देखो कैलाश नगर में चातुर्मास हुआ, ये भी एक संयोग है। चल रहा है चातुर्मास, अभी हुआ नहीं है, अभी तो हो गया क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे हो गया हो, जैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे सब ठाट खाट टूट गए हो, सब हो गया, सब काम, चलो यहाँ से है? चल रहा है। संयोग है कि कैलाश नगर में चातुर्मास हो रहा है, निमित्त बन गया कुछ ऐसा। हम लोग तो दिल्ली के नाम से ही डर लगता था। सत्य है, दिल्ली में रुकना ही पसंद नहीं करते थे। कैलाश नगर चातुर्मास करने की बहुत अच्छी वजह आपको बताएं, मैंने आज तक नहीं बताई। बहुत अच्छी वजह कैलाश नगर चातुर्मास करने की वो रही, यहाँ जो चौकी में दूध आता है वो श्रावक स्वयं लेने जाते हैं। चौके का जो दूध आता है वो श्रावक स्वयं लेने जाते हैं, किसी स्टाफ या नौकर को नहीं भेजते। तो मुझे लगा कि समाज के लोग स्वयं चौके के लिए दूध लेने जा रहे हैं, इसका मतलब ये साधु की चर्या को जानते हैं। और जो साधु की चर्या को जानता है वो साधु की चर्या का निर्वाह कर सकता है। देखो आप लोग जानो न जानो, मैं सब बहुत अध्ययन करता हूँ, कहीं रुकने से पहले बहुत विचार करता हूँ। कहीं ऐसी भी समाजें हैं जो चौके के लिए दूध के लिए स्टाफ को भेज देते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि दूध की क्या व्यवस्था है, दूध कैसे आना चाहिए, क्या उसकी विधि है। अगर उसके लिए किसी अन्य को भेज दिया तो वो तो ले आएगा। ऐसे भी जगह एक आध जगह ऐसा भी हुआ है कि किसी को भेज दिया, वो डेयरी पे गया और दूध लेके आ गया। बाद में पता चला कि दूध तो डेयरी से आया है, मतलब कोई मर्यादा नहीं उसकी। साधु मर्यादित दूध लेते हैं, 48 मिनट के अंदर उसको गर्म हो जाना चाहिए, और ये तो डेयरी का दूध है, तो कहीं ना कहीं साधु की योग्य नहीं है। तो जब मैंने देखा कि यहाँ श्रावक स्वयं लेने जाते हैं, सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठकर जाते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ साधु की चर्या को जानने वाले लोग हैं। दूसरा, कुआं भी मंदिर में है, तो कुएं के पानी की बिनछानी भी यहाँ योग्यता से हो सकती है। इसलिए यहाँ चातुर्मास करने में कोई दिक्कत नहीं। प्रभावना अपनी जगह है, प्रभावना अपनी जगह है। कहीं प्रभावना कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं लोग कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं, ये विषय अलग है। लेकिन साधु सबसे पहले ये देखता है कि हमारी चर्या का निर्विघ्न निर्वाह कहाँ होगा। हम लोगों को क्षेत्रों पर भी चातुर्मास करना पड़ता है, तो हम क्षेत्रों पर भी करते हैं, और शहरों में करना पड़ता है, शहरों में भी करते हैं। लेकिन जहाँ चर्या का निर्वाह नहीं हो सकता, वहां ना क्षेत्रों पर ना शहरों में चर्या का ऐसा निर्वाह हो कि साधु की चर्या में दोष ना लगे।
बहुत अच्छी बात है। और कैलाश नगर में ऐसा निर्वाह हो रहा है, शक्ति के अनुसार श्रावक साधु की चर्या का निर्वाह कर रहे हैं। चाहे साधु की चर्या हो, चाहे अतिथि आ रहे हैं उनकी भी चर्या हो। मैं देख रहा हूँ अतिथि की सेवा में सब लोग आगे रहते हैं। और चौके देखो, हमारे श्रीमान क्या नाम है, सुदीप कुमार जी, लगातार जब से मेरा प्रवेश हुआ तब से उनका चौका बंद नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि नहीं महाराज, जब तक आप यहाँ हैं मेरा चौका तो लगेगा परमानेंट। मैंने कहा तुम बहुत परेशान हो जाते हो। मैंने कहा भाई तुम तो बहुत परेशान हो जाते हो थोड़ा सा। बोले महाराज क्या आप चाहते कि मुझे यह सौभाग्य मुझे नहीं मिले? क्या आप चाहते मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिले? अगर आपके पास नहीं बैठूं तो क्या पढ़ूंगा? घर में पढ़ाऊंगा, यहाँ पढ़ूंगा, वहां कहूंगा, पाप कमाऊंगा, यहाँ पुण्य कमा रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा हो तो बंद कर दें। नहीं नहीं भाई बंद मत करो, तुम तो कर रहे हो, करो, अच्छी बात है। और ऐसा नहीं, कई लोग हैं, भगत जी का परिवार है, हमारे माइक वाले क्या नाम उनका, संजय भाई का परिवार है, हमारे 8 नंबर में गली में परिवार है। ये 5-6 परिवार तो ऐसे हैं जिनका चौके कई बार रिपीट लगते हैं। तो लगता है कि ये सब भाव है, बहुत अच्छी भाव है। और सभी अपने अपने घरों में अपनी शक्ति के अनुसार चौके लगाते हैं, साधु की चर्या का निर्वाह करते हैं। बहुत अच्छी बात है। बस ऐसी भाव बने रहें, साधु की चर्या का निर्वाह होता रहे तो हमारा धर्म आगे बढ़ता रहेगा। साधु जिस दिन इस धरती से खत्म हो जाएंगे, धर्म भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। और साधु जितने इस धरती पर विचरण करते रहेंगे, धर्म भी उतना ही तुम्हारा बढ़ता रहेगा। क्योंकि साधु धर्म की धुरी है। धुरी समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। और धुरी जब तक मजबूत है, जितनी मजबूत होगी, लोग कहते हैं साधु बोलते हैं कहाँ है? हर मंदिर के बीच में एक साधु होना चाहिए। हर मंदिर के बीच में एक साधु होना चाहिए। आज तुम्हारे मंदिर तो हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में गिनती मिलेंगे। कम से कम 300, 350, 400 मंदिर दिल्ली में, एनसीआर में मिल जाएंगे, है ना। लाखों की संख्या में मंदिर हैं और साधु कितने हैं? गिनती की 1500, 1600, 1800, 1700 कितने हैं? देखो एक आकलन अभी मैं देख रहा था, सांद लक्ष्मी पेपर में आया, क्या नाम है, सांद महालक्ष्मी। उसमें एक आंकड़ा दिया कि भाई 1800 साधु दिगंबर साधु, मतलब जैन परंपरा में 18 साधु। और श्वेतांबरों के साधु में ये आंकड़ा कई गुना है। और समाज की अपेक्षा से 75% दिगंबर समाज है, 70-75% दिगंबर समाज है और श्वेतांबर समाज कम है। आंकड़े में समाज के में साधु ज्यादा हैं और तुम्हारे यहाँ, इसलिए साधु बनो। क्या बनो? है ना। साधुओं की गिनती बढ़ेगी तो तुम्हारे समाज की उन्नति होगी। कोई कहते हैं कि साधु नहीं बनो, साधु बहुत है, मैं कि साधु बढ़ाओ। साधु बनेंगे तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, साधु तुम्हारी आवाज को ऊपर लेके जाएंगे। तुम्हारी ताकत नहीं है तो ऊपर लेके जाओ। आज तुम्हारी समाज की कोई पहचान बनी है तो साधुओं से बनी है। साधु बोल पाता है हर बात को निर्भीक तरीके से। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा परिवार तुम्हें डर लगता है। साधु कहते मेरा कोई नहीं है, चलो मैं खड़ा हूं। साधु बोल देता है तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें डर लगता है कि इनकम टैक्स से छापा ना पड़ जाए। यहाँ कोई छापा नहीं पड़ने वाला, सारी बात हम कह सकते हैं। और संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है।
प्यारे बंधुओं, संगठन मजबूत करें, अपने धर्म को, अपने गुरुओं को सुरक्षित करें और सबसे सबको क्षमा करें। पंडित जी भी हमारे बीच में आए हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। देखो, एक ही आवाज में, एक ही बात कहने पर आ गए हमारे अरविंद पंडित जी। देखो 48 दिन तक उनका लगातार सहयोग रहा, अभी भी सहयोग लगातार मिल रहा है। हमारे बरासों क्षेत्र के लिए भी उन्होंने बहुत भाव अच्छे बना लिए हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कभी कोई काम बोल देते कि हाँ महाराज, कभी मना नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कभी मना नहीं करते, आज तक मना नहीं किया। और संपूर्ण समाज अब तो मुझे लगता है सारा कैलाश नगर बरासों से जुड़ गया है, सारा कैलाश नगर बरासों से जुड़ गया है। चाहे भगत जी हों, चाहे अध्यक्ष महोदय हैं, चाहे अपने सतीश कुमार जी हों, चाहे कमल कुमार जी हों, चाहे योगेश कुमार जी हों, कोई भी हो, नाम तो मुझे आज तक सबके नहीं पता। चाहे हमारे क्या नाम है अंकित कुमार जी हों, चाहे क्या नाम है अशोक जी हैं, अपने क्या नाम है सुधीर जी, चमन लाल जी, सबके भाव अब शायद बरासों से जुड़ गए। हम लोग एक बार एक आटा मिल में रुके, एक बार क्या कई बार रुक चुके, 2-3 बार देख भी चुके। ऊपर से नीचे तक 5 मंजिल लगभग होता है, प्लांट पूरा 5 मंजिल तक लगा रहता है ऊपर तक। तो जब उसमें वो दिखाते उसके जो मैनेजर थे, मालिक थे, जो आए, वो दिखाते कि महाराज ऐसा ये होता है, ये प्लांट होता है, यहाँ गेहूँ डाला जाता है, यहाँ निकाला जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे वह गेहूँ नीचे डाला जाता है, ऊपर तक पहुँचता है, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। ऊपर पहुँचने के बाद फिर वह नीचे आता है पिसता हुआ, उसका छिलका अलग होता है, ये अलग होता है, बहुत सारी प्रोसेस उसकी है। उसके बाद ऊपर पहुंच के उन्होंने वहाँ जो चक्की लगी थी, उन्होंने कहा, वहाँ दिखाया, हाथ डाला उसमें और दिखाया, बोले महाराज ये पिस के तैयार हुआ, देखो एकदम बारीक मैदा। तुम देखा लगता है एकदम व्हाइट, एक बारीक एकदम। उसने चलनी पर डाला, अभी चक्की से डायरेक्ट निकाला उसने, वो ढक्कन खोल करके उसने ऐसे निकाला और निकाल कर दिखाया और उस चलनी पर डाला, सारा मैदा नीचे निकल गया, इतना बारीक था, निकल गया। लेकिन उस मैदे में इल्लियां रह रही थी। क्या रह रही थी? इल्लियां। यार अभी तो ये मैदा मशीन में से निकाला है, इसमें इल्लियां रह रही हैं। जब मशीन चालू करेगा ये, तो ये मरेंगे, जिंदा रहेंगे। वो इल्लियां आटे के साथ में पिसेंगी कि नहीं पिसेंगी? बताओ। वो आटे के साथ में पिसेंगी नहीं पिसेंगी? और ऐसी एक नहीं होंगी, हजारों होंगी ऊपर से नीचे तक, जो उनकी पूरा वो लगा रहता है, कपड़ा वगैरह जो भी लगा रहता है, तो उससे भी आटा चिपका रहता है, उसमें पड़ती रहती हैं, टपकती रहती हैं। कौन उसको साफ करता है? जब भी आप बाजार से मैदा लेके आओ, आप लोग बाजार से मैदा लेके आए कभी? क्या बाजार से मैदा, उसको छाना कभी? उसको कुछ निकलता क्या है? निकलता है, इल्लियां निकलती हैं। कल ही निकला है, वाह वाह वाह। 1 किलो मैदे में 100 ग्राम इल्ली की गारंटी है। ताजी भी लेके आओगे तब भी 25-50 ग्राम उसमें निकलेगी नहीं, क्योंकि वह आटा या मैदा पीसा जाता है, उसमें मॉइस्चराइज दिया जाता है और मशीन से सुखाया जाता है। धूप में डाल के नहीं सुखाया जाता, मॉइस्चराइज दिया जाता है ताकि वो छिलका अलग हो जाए, और उसको मशीन से सुखाया जाता है। वही उसके ऐसे हीटेड प्लांट रहते हैं अंदर। तो अब उसमें उस कारण से वह इल्लियां स्वाभाविक पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और उनको शोधन विनन करने वाला कोई नहीं है। अब उन घर में छान भी लेते हैं, तब भी छोटे छोटे कितने जीव उसमें पड़ते होंगे, उसकी कोई गिनती नहीं। इतनी बड़ी थी, चलनी के ऊपर रह गई,
कोई ऐसे भी होंगे कि आटे के साथ में छलनी के नीचे चले जाते होंगे, नहीं जाते होंगे क्या? तो बाजार का वही आटा, बाजार का मैदा, बाजार का रवा, जो मिल का पिसा हुआ बाजार का रवा मैदा आटा है, वह हम लोगों के भक्ष्य नहीं है, हम लोगों के खाने के योग्य नहीं। हम लोगों को अपने घर में ही शुद्ध आटा, एक छोटी सी चक्की आती है, मुश्किल से मेरे अंदाज से 5-7-10 हज़ार की आती होगी, 7-8 हज़ार की आती होगी। अगर घर में रख लें और शुद्ध आटा पीस के खाएं तो बिगड़ता क्या है? वो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है कुल मिलाकर के, लेकिन उससे अच्छी बात है कि घर में ही अपन रहें। वहां भी क्या है, उछलती है, कौन उसको साफ करता है? उन चक्कियों को भी कौन साफ करता है? कभी छोटी चक्की कभी 8-15 दिन में साफ कर भी लेते होंगे, लेकिन बड़े मिल को तो कोई साफ नहीं करता है ना। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने घर में ही रहे वो साधन, और घर में ही शुद्ध आटा पीस करके अपन खाएं, घर में ही मिक्सी रहे और मिक्सी में शुद्ध मसाले पीस के खाएं। पहले घर में सिलबट्टा हुआ करता था, क्या रहता था? और ऐसे पीस करके फिर दाल में सब्जी में डाली जाती थी। क्यों चमला जी बताओ, है कि नहीं? सिलबट्टा, खड़े मसाले, हल्दी, एक साथ मसाला बना लिए कटोरे में। हम लोग छोटे थे तब देखा था, ऐसा तब होता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।